हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में एक वांछित डीएनए खंड या जीन को वाहक की सहायता से कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित 4 कारकों ए से डी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें इनमें से एक अथवा अधिक का प्रयोग वाहक या वाहकों की भांति किया जा सके। तो हमारे पास दिए गए हैं जीवाणु, प्लाज्मिड, प्लाज्मोडियम और जीवाणु भोजी। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास क्लोनिंग वाहक। तो लिखते हैं क्लोनिंग वाहक, या इसे संवाहक भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं क्लोनिंग संवाहक। तो क्लोनिंग संवाहक के द्वारा वांछित जीन को हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके द्वारा वांछित जीन को परपोषी कोशिका में, वांछित जीन को परपोषी कोशिका कोशिका में स्थानांतरित, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। और यदि क्लोनिंग संवाहक की बात की जाए तो इसका चयन जो है यह परपोषी कोशिका के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ हम जान लेते हैं परपोषी कोशिका तथा उनके लिए उपयोग किए जाने वाले वाहकों के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे परपोषी कोशिका, और एक और हम लिखते हैं उनके लिए उपयोग किए जाने वाले क्लोनिंग संवाहक के बारे में। यदि हमारे पास परपोषी कोशिका के रूप में होती है जीवाणुवीय कोशिका, तो यहाँ लिखते हैं जीवाणु कोशिका या जीवाणुवीय कोशिका होती है, तो उपयोग किया जा सकता है क्लोनिंग संवाहक के रूप में प्लाज्मिड को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लाज्मिड का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जीवाणु भोजी का उपयोग किया जा सकता है, कोस्मिड का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कोस्मिड का उपयोग किया जा सकता है, और जीवाणुवीय कृत्रिम गुणसूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे पास पादप कोशिका होती है परपोषी कोशिका के रूप में, अर्थात हमें पादप कोशिका में कोई जीन का स्थानांतरण करवाना हो, तो उपयोग में लाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम। तो लिखते हैं यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का उपयोग किया जाता है। यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो है यह एक प्रकार का जीवाणु होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह है जीवाणु जिसका उपयोग पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण हेतु किया जाता है। और यदि हमारे पास होती है जंतु कोशिका, तो लिखते हैं यदि जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका में जीन स्थानांतरण हेतु उपयोग किए जाते हैं पश्च विषाणु। तो यहाँ हम लिखेंगे इसके लिए उपयोग किए जाते हैं पश्च विषाणु, या जिन्हें रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न हम देख लेते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में एक वांछित डीएनए खंड या जीन को वाहक की सहायता से कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित 4 कारकों ए से डी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें इनमें से एक अथवा अधिक का प्रयोग वाहक या वाहकों की भांति किया जा सके। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास ए दिया गया है जीवाणु, तो जीवाणु का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, यह जीवाणु ही होता है। और जब हमारे पास पादप कोशिका होती है पोषी कोशिका या प्रपोषी कोशिका के रूप में, तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस की सहायता से पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करते हैं। तो पहला जो हमारा ए दिया गया है ये सही है। बी दिया गया है प्लाज्मिड, तो जीवाणु कोशिका में भी हम कह सकते हैं जीन स्थानांतरण के लिए प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। तो हमारा बी जो दिया गया है ये भी सही है। सी दिया गया है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है यह एक प्रोटोजोआ होता है और इसका उपयोग वाहक के रूप में नहीं किया जाता, तो ये हम कह सकते हैं कि ये गलत होगा। और डी दिया गया है जीवाणु भोजी, तो जीवाणु भोजी का उपयोग भी हम कह सकते हैं वाहक के रूप में किया जाता है जब परपोषी कोशिका के रूप में जीवाणुवीय कोशिका होती है। तो हमारा डी जो दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है। ए, बी और डी तीनों ही सही हैं। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में
ए, बी तथा डी तीनों को ही सही बताया गया है, तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। बी में ए तथा सी को सही बताया है, जबकि सी जो है इसका उपयोग वाहक के रूप में नहीं किया जाता, तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी में केवल ए को बताया गया है, जबकि बी और डी दोनों ही वाहक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। डी विकल्प दिया गया है बी तथा डी, तो बी डी के साथ साथ ए का उपयोग भी किया जाता है, जीवाणु का उपयोग भी किया जाता है पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण हेतु, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।